तो शेयर हो गया स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो गया, देखो दिख रहा है स्क्रीन। यस सर, दिख रहा। यस सर। तो क्या क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, बताओ कोई। देखिए एक बार। एवरेज वैल्यू करके आने बोले थे। अच्छा, हो गया था एवरेज वैल्यू। नहीं सर। सब आ गए क्या, कितने आए हैं टोटल देखो तो। हाँ सर, अभी 9 जन तो आया ही है। आने थे। पिछला क्लास में क्या क्या पढ़े थे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिए थे, ठीक है। क्या होता है उसमें अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का और फेज दोनों क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक जनरल, मान लो कि एक जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं, तो क्या हो जाना चाहिए जनरल एक्सप्रेशन। आई इक्वल टू आई नॉट आई साइन ओमेगा। साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसमें आई क्या है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू है। और ये ओमेगा क्या है यहाँ, क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। तो इसका अगर मान लो कि ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, साइन ग्राफ होगा एक सिंपली। साइन ग्राफ कहाँ से होता है, स्टार्ट जीरो से स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा ये हो गया है ना, साइन ग्राफ ये मैक्सिमम +1 होता है, मिनिमम -1, थोड़ा ये और नीचे आ गया। तो ये क्या हो जाना चाहिए, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, यहीं से टाइम पीरियड होगा, यही ना होगा, यही टाइम पीरियड होगा 2 पाई, ठीक है। तो ये चीज अब साइन है तो कॉस के टर्म में भी रख सकता है, क्या आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और बायो वाला, अगर बायो बायो वाले हैं क्या अभी कोई, बायो के भी स्टूडेंट हो, नहीं हो, बायो नहीं ना हो, नो सर। ठीक। सभी आ गया देखो तो। कितने जना है, 8 सर। बाकी का क्या है, कोई नहीं आएगा क्या। तो हम लोग देखते हैं एवरेज वैल्यू, ठीक है। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि सर्किट में क्या क्या हो सकता है, एसी सर्किट, एसी सर्किट, ठीक है। एसी सर्किट में क्या हो सकता है हम लोग का,
लिखो एन एसी सर्किट, एन एसी सर्किट, एन एसी सर्किट कंजिस्ट ऑफ एलिमेंट एलिमेंट्स लाइक रजिस्टर, और क्या हो सकता है, कैपेसिटर, और क्या हो सकता है, इंडक्टर। इंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, आई एन आई एन इंडक्टर, आई एन डी यू, इंडक्टर। ओके, तो ये सब क्या है, रहेगा। और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ठीक है, को किसी का एक एक भी रह सकता है, एक कॉम्बिनेशन भी रह सकता है। जैसे कि मान लो ये सर्किट है, तो यहाँ पे कुछ एक रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कैपेसिटर भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, या इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक, उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो इसको लिख लो। ये एसी सर्किट का ऐसा हम लोग डिनोट करते हैं, एक गोल बनाते हैं और एक ये इस टाइप का दे देते हैं, वेव टाइप का छोटा सा। ठीक है, ये एसी सप्लाई है। हो गया, आगे चलें, जी सर। आगे चलें ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं एवरेज वैल्यू किसी का, हम लोग ये तो इसका वैल्यू चेंज हो रहा ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते, तो एवरेज वैल्यू देखते हैं। एवरेज वैल्यू क्या होता है, कोई बता पाएगा, एवरेज वैल्यू एसी, एवरेज वैल्यू किसी को बता पाएगा, क्या होता है लिटरली, बोलो। तुम लोग को इसीलिए बोले थे एक बार पढ़ लेना चाहिए था। कोई नहीं, सर हाफ कंप्लीट सेल या फुल? कुछ भी बोलो, एक ये बताओ, डेफिनेशन सर बताओ। सर इंटीग्रेशन आई dt बाय इंटीग्रेशन dt। अच्छा, इसका अगर हम ये करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, लिखो, द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू of an alternating current is defined as amount of charge sent by that much as sent by an sent by a DC current, a DC current in that time period। ठीक है, क्या होता है,
मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वो वैल्यू होता है डीसी करंट का, जो कि डीसी करंट उतना समय में कोई चार्ज को, जितना चार्ज को भेजता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आ, हम हमको निकालना है किसी का किसी एसी करंट का ये निकालना, एवरेज वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे हम, उसी समय पे एक डीसी ले लेंगे, डीसी सोर्स, और डीसी सोर्स में हम लोग फाइंड करेंगे कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो वही चार्ज क्या हो जाएगा, दैट मच ऑफ चार्ज एसी करंट के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू। ओके, इसको फाइंड कैसे करते हैं, लिख लिए, लिख लेने से बता देना हमको। ठीक है, हो गया होगा, लिख लिए। Yes, sir. अब देखते हैं हम लोग क्या, अगर बुकीज लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखें, बुकीज लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, वो तो एक नॉर्मल भाषा में लिख दिए अपने अपने तरीका से, एक एक जो डेफिनेशन प्रॉपर एनसीईआरटी में दिया होता होगा या कोई स्टैंडर्ड बुक में, तो उसको लिख लो, द एवरेज वैल्यू, द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर ए हाफ साइकिल is is that value एग्जाम में इसी को लिखना है। ठीक है, इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी, स्टडी मतलब डीसी करंट। ठीक, स्टडी करंट मतलब क्या होता है, डीसी करंट, दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट दैट वुड send same amount of charge, in same interval। ओके, तो क्या होता है, द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी करंट ओवर ए हाफ साइकिल इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट दैट वुड सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, ये बुक जैसे कि एग्जाम में अगर आए लिखने के लिए, तो ये एग्जाम में इसी को लिखना है, इसी डेफिनेशन को लिखना है। ओके, इससे डेविएट नहीं होना है। तो अब फाइनली हम लोग देखते हैं कि एवरेज वैल्यू निकालेंगे कैसे, साइनोसॉइडल अगर वेव हुआ, साइनोसॉइडल का ही निकालना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जब थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो कोई भी वेव का हम बता देंगे शॉर्टकट कैसे निकालना। अभी जो हम लोग के बोर्ड पे है, जो सिलेबस दिया हुआ उसको, उसके अनुसार क्या करना है, साइनोसॉइडल का ही निकालना है। ठीक, तो तुम लोग को उतना ये नहीं है, मतलब परेशानी नहीं होगी कि हमको ये निकालना वो निकालना, सिर्फ साइनसोइडल का निकाल देते हैं, उसको थोड़ा सा याद कर लेना है, और निकालना भी नहीं है, सर बस याद कर। 2 I0/5 हाँ होता बोल, है सर, हाँ 2I0/5 होता है। हाँ, वो देखते हैं निकालेंगे। ठीक है,
तो हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखो, we know that I is equal to I naught sin omega t. ओके, तो द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों एक ही चीज है, ठीक है। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू of an AC at any time T is given by I average, ऐसे I average, ठीक है। I average इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल 0 से लेके t तक आई डी टी, है ना, आई डी टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड, 0 से लेके t तक डी टी टोटल टाइम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आई डी टी को हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, फिर उसके बाद जितना टाइम लगा उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समेशन। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 हुआ, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। जब हम लोग देखेंगे कोई कंटिन्यूअस फंक्शन का, तब इंटीग्रेशन थोड़ा सा ये दिक्कत होता है, लेकिन जब मान लो कि डिस्क्रीट हुआ तो ऐड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में सिंपली एडिशन होता है। तो अगर मान लो कि ये दिया हुआ आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो पुट करो वैल्यू, तो 0 से लेके टी तक आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी से लेके कहाँ तक, 0 से लेके टी डी टी। अब देखो एक चीज, जो एवरेज वैल्यू होता है ना फुल साइकिल के लिए, वो एक्चुअली में 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग फुल साइकिल के लिए निकालेंगे भी अगर इसका, तो 0 होगा, तो निकाल नहीं सकते फाइनली, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऊपर से, उसका वेलोसिटी हमको देखना है लास्ट पॉइंट पे, मतलब गिरा उस समय कितना वेलोसिटी था, तो हम लोग निकाल सकते हैं उसको, नहीं ना। गिरने के बाद तो ये रेस्ट हो जाएगा ना, तो उससे पहले थोड़ा देखना पड़ता है। इसलिए एवरेज वैल्यू जो होता है फुल साइकिल का 0 होता है। तो नोट लिख लो एक, नोट द एवरेज वैल्यू our full cycle is always 0. Okay, so we will find the average value of half cycle। तो ये मान लो कि एक साइनसोइडल ग्राफ है, ठीक है। ये साइनसोइडल ग्राफ है, इसका फुल साइकिल यहाँ पे होगा ना, देखो होगा यहाँ पे, यही फुल साइकिल है, एक साइकिल, इसका हाफ Yes, sir. पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसका ये अगर t/2 हो जाएगा और ये t हो जाएगा टाइम पीरियड, तो ये t/2, तो t/2 के लिए निकालेंगे। तो देखो ये जो फंक्शन था मेरा, ये यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, t/2। अगर टोटल टाइम पीरियड t है तो ये कितना लगा, t/2 लगा ना, t/2 तक। तो इसी को ना हमको Yes, sir. इंटीग्रेट करना है। अगर तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे एरिया बाउंडेड रीजन में इंटीग्रेशन, ठीक है,
तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा उसमें आसान हो जाएगा, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो फाइनली इसी को हमको इंटीग्रेट करना है, इसी एरिया को, है ना। और कितना टाइम पीरियड के लिए, t/2। तो ये जो फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला था आई डी टी, इसमें आई डी टी आई नॉट साइन ओमेगा टी तो पुट कर दिया, और डी टी जो नीचे होगा 0 से लेकर टी तक डी टी, ये क्या हो जाएगा, t/2। क्यों, क्योंकि t/2 तक ही ना कर रहे हैं टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड कितना लग रहा है, t/2। तो इसको t/2 हो जाएगा, और ऊपर ये पुट कर देते हैं। तो फाइनली आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी ओवर कितना, t/2, यही ना था। yes sir, हम्म, लिख लो इतना। अब बताओ, आई नॉट तो कांस्टेंट टर्म है, मतलब आई नॉट जो पीक वैल्यू तो कांस्टेंट रहता है ना हमेशा, तो इसको हम लोग बाहर कर yes सकते हैं कि नहीं इंटीग्रेशन। तो इसको फाइनली आई नॉट 0 से लेके t/2 साइन ओमेगा टी डी टी बाई t/2 लिख सकते हैं। अब बताओ, ये साइन ओमेगा टी का कोई हमको इंटीग्रेशन बताओ तो क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा well, टी, और ओमेगा चूंकि एक कोफिशिएंट है तो ये डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। yes sir, तो क्या हो जाना चाहिए, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा t/2 होगा, यही ना होगा। और कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ पुट करना, 0 से लेके t/2 तक, लिखो इतना तक लिखो। हो जाएगा तो बता देना। हो गया। yes sir, तो ये आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा डिवाइड इंटू t/2, यही ना था। ये कॉस ओमेगा टी कहाँ से जाएगा, 0 से लेके t/2 तक। ये माइनस को अगर हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, कॉम्पनसेट करेंगे, तो ये 0 ऊपर चल जाएगा, t/2 नीचे, यही ना होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाता है। या माइनस को बाहर ही रख दो उतना, अगर तुम लोग को नहीं करना उतना मेहनत तो माइनस को बाहर ही रख देते, तो माइनस आई नॉट रख देते हैं। कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी के जगह पे पुट करेंगे t/2, ओके, माइनस कॉस 0, ये ओमेगा इंटू t/2 यहीं पे रख देते हैं। अब बताओ, माइनस आई नॉट, ये कॉस ओमेगा टी, एक चीज और पढ़े थे हम लोग कुछ पहले, इसीलिए बता दिए थे।
ओमेगा इजकल टू 2 पाई/t होता है ना, yes पढ़े sir, थे। तो t इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई/ओमेगा। omega, देखो ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई/t, या t के जगह पे 2 पाई/ओमेगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम yes, लिखते हैं ओमेगा की जगह पे 2 पाई/t, तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, cos 2 पाई/t इंटू t/2 होगा। माइनस कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो का वैल्यू माइनस, सॉरी 1 होता है ना, yes sir, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। और डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए, ओमेगा की जगह पे फिर यहाँ पुट कर देते हैं ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t। ये लिखने थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यहाँ लिख लेना, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t इंटू t/2। अब देखो ये टी ये 2 कटा, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1, -1। तो ये फाइनली ये क्या हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा -I0, अंदर में -1 होगा ना, डिवाइडेड बाई, ये क्या था नीचे क्या था, 2 पाई/t है ना, 2 पाई/t इंटू t/2, 2 पाई/t इंटू 2 पाई/t इंटू t/2, यही था, होगा। तो ये yes टू sir, टू कटा, ये टी कटा, और देखो ये -1 क्या हो जाएगा, +2, सॉरी -2, -2 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2I0/पाई। देखो आया 2I0 बाई, ये इक्वल टू है, माइनस नहीं, 2I0/पाई आ गया ना। तो अगर पाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए, 0.637 0.0 0.637 ठीक है। तो ये या ये हो सकता है, या अगर पाई का वैल्यू पुट कर देते हो तो ये हो। तो साइनसोइडल का ये होता है एवरेज वैल्यू, आई इजकल टू क्या हो जाएगा, 2I0/पाई। लिख लो इसको। और वैसे ही अगर वोल्टेज लेते तो क्या होता, ये तो आई आई से निकाले ना, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, सिमिलरली वी एवरेज इजकल टू हो जाएगा वी 2 टू, सॉरी 2V0 V0 बाई pi, दैट इज इक्वल टू 0.637 V0, ठीक है। लिख लो इसको। किसको समझ में नहीं आया हमको फिर से बताएं, इसको हम और एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर समझ में आ गया तो आगे चलेंगे। सर V0 क्या है? V0 इज द पीक वैल्यू। जैसे कि ये मान लो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है और ऐसे कुछ वोल्टेज जा रहा, तो V0 क्या है इसका, ये पीक वैल्यू होता है, ठीक है। V0 इज द पीक वैल्यू, ठीक है। कोई भी एसी करंट का तो ग्राफ होगा ना, एसी करंट कैसे जाएगा, साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो V0 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो जो होगा उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, V0 या I0।
हो जाएगा तो बता देना। हो गया होगा। चले Yes, आगे। sir. अब बताओ, एक एग्जांपल देख लेते हैं। I is equal to 10 sin 10t. Okay, 10t. Find the average value. Number one, hour full cycle. दूसरा hour हाफ साइकिल। निकालो तो। हेलो। हाँ बोलो। फुल फुल साइकिल के लिए तो 0 होगा ना सर? हाँ, हाफ साइकिल के लिए निकालो। सर फॉर्मूला में पुट कर दे या फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा? नहीं, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख करो। अब फॉर्मूला एक बार हम लोग कर लिए ना, बस उसी को रखना है, बाकी ठीक नहीं है सर। करना है। 20/π सर। बाकी तो कर लेंगे। सर पाई का वैल्यू पुट करना है कि छोड़ देना है सर उसको? छोड़ देना, छोड़ देना। हाँ तो 20/π होगा। तो क्या किए, सभी से बन गया कि उसमें भी डाउट है किसी किसी को? ये रोशनी बन गया, रोशनी, सिमरन, यस सर। हो गया? क्या यस है सर, बन आंसर? गया। क्या सर वही आंसर? 20/π। अच्छा, तो क्या है फॉर्मूला? पहले तो एक एक नंबर का देखते हैं, क्या होता है ओवर फुल साइकिल। ओवर फुल साइकिल क्या होता है? 0 होता है, 0। अभी तो पढ़े हैं ना नोट्स में। 0। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 0, 0 एम्पेयर। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा मतलब ओवर हाफ साइकिल। तो पता है हमको आई इजकल टू आई नॉट, सॉरी 2 I0/π होता है। पुट करते हैं, आई नॉट का वैल्यू यहाँ से 10 ले लेते हैं, तो पीक वैल्यू 10 मतलब 20/π एम्पेयर। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं।
इसका हमको निकाल के दिखाओ, एवरेज वैल्यू निकाल के दिखाओ। फाइंड गिवन वे। अब इसका एक्सप्रेशन भी लिख के दिखाओ तो, एक नंबर में ये एक्सप्रेशन भी लिखो, राइट द एक्सप्रेशन। फॉर दिस ग्राफ ना। ये किसी को अब ये दिक्कत नहीं ना हो रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह सब तो दिख रहा होगा? अच्छा, सर एवरेज वैल्यू 20, एवरेज वैल्यू 20 होगा? कौन बोल रहा है ये? क्योंकि एवरेज मैक्सिमम है। उसको 20 इज द पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होता है। एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू एक होता है क्या? यस सर, यस सर। सर 0 आएगा एवरेज वैल्यू। ये जीरो कैसे होगा? आप सर के लिए बोल 40 रहे बाय हैं? पाई सर, 40 बाय पाई। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, सॉरी ये लिखना भूल 40 गया, बाय पाई। हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये कितना हो जाना चाहिए? फॉर्मूला पे पुट करो ना, क्या था? आई एवरेज 40 इक्वल बाय टू पाई। आई नॉट, सॉरी 2 आई नॉट बाय पाई। तो ये आई नॉट यहाँ से क्या दिख रहा है देखो तो, 20 है ना, यही तो होता है ना 20। मैक्सिमम वैल्यू। तो इनटू यस सर। 20 बाय पाई दैट इज इक्वल टू 40 बाय पाई एम्पियर। अब एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन लिखते ओमेगा हैं ना टी। ये? यस सर। तो इसमें देखो ये आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू तो हमको दिख गया 20 साइन। अब ओमेगा तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन टाइम पीरियड दिख रहा है। देखो 3 सेकंड है ना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 3 सेकंड है ना। यस सर। तो हम लोग लिखते हैं सो ओमेगा तो इज इक्वल, हाँ 2 पाई एफ होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। देखो दिख रहा, क्या कट गया? हेलो, यस सर दिख रहा है। आवाज, हाँ ठीक है। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, वो टाइम पीरियड पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये 2 पाई 1 बाई बाई टी। टी। तो टी, यस टी सर। तो पता ना 3 सेकंड, तो 3 लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 1.5, नहीं 1.5, 1.5 होगा, कितना हो जाएगा? 2/3 लिख देते हैं ना, 2/3। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2/3 पाई टी। हो गया। आई इक्वल टू 20 साइन 2 पाई बाई 3 टी। एक्सप्रेशन हो गया इसका। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऐसे में ही, टोटल सर, एक्सप्रेशन में मतलब कंप्लीट साइकिल का टाइम लेंगे। हाँ हाँ, एक्सप्रेशन जब लिखते हैं ना तो वो वेव के फॉर्म में लिखा हुआ रहना चाहिए। जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या आई नॉट इक्वल टू आई नॉट 2 पाई एफ टी, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो तुमको जब मान लो कि क्वेश्चन पूछेगा जेई मेंस या नीट वगैरह पूछेगा, तो एक्सप्रेशन मांगेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा ना, उसी के रिस्पेक्ट ओके में सर। वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा। तो ये सब इतना इतना बोर्ड में नहीं जाते, इतना सॉरी, बोर्ड में इतना एक्सटेंड तक नहीं जाएंगे हम लोग। बोर्ड में सिर्फ पूछेगा तुमसे कि आप निकालो एवरेज वैल्यू, है ना। कोई भी चीज दिया, एक नंबर का एवरेज वैल्यू पूछ सकता है, साइनसोइडल रहेगा, ग्राफ रहेगा, एवरेज वैल्यू पूछेगा। उसमें भी डिराइव नहीं करने बोलता। अभी इसका और आगे चलेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा। जैसे कि आरएलसी सर्किट देखेंगे, आरसी सर्किट देखेंगे, तो वो सब में बोर्ड में ज्यादा उसी सब से पूछता है, ये सब थोड़ा माइनस करता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में आरएमएस वैल्यू देखेंगे, है ना। सर आर, हाँ बोलो। सर एनडीए में कैसा क्वेश्चंस पूछता है? इसमें एनडीए सर। एनडीए,
हाँ एनडीए में क्वेश्चन पूछता है जैसे कि ये सब अभी चल गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका एक्सप्रेशन पूछेगा। थोड़ा सा एनडीए टफ होता है, मतलब इतना भी टफ नहीं होता, आईआईटी लेवल का नहीं होता है, जेई मेंस से थोड़ा सा नीचे होता है एनडीए, या जेई मेंस लेवल का होता है एनडीए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है जैसे कि एक्सप्रेशन पूछ दिया, ग्राफ दे दिया, ये सबसे ज्यादा खेलता है वो। ठीक है। सर D2D में और कैसे नेक्स्ट, रहेगा सर? हाँ, D2D में कैसे क्वेश्चन रहता है? डी टू डी क्वेश्चन, डी टू डी में देना है क्या? यस सर। डी टू डी में सिंपली एनसी वर्मा का क्वेश्चन रहता है, एनसी वर्मा से ज्यादा से क्वेश्चन पूछता है, और तुम्हारा कोर पेपर जो रहेगा उससे भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूछेगा या कोर पेपर का भी क्वेश्चन रहता है। ठीक। ठीक है, चलो बाय ऑल ऑफ यू, अगला क्लास करेंगे आरएमएस वैल्यू, है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम देखो अगर होमवर्क होगा तो क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, ग्रुप उसमें ऐप में दे देंगे। ठीक है। ओके सर। ओके बाय। ये अटेंडेंस तुम्हारा हो जाता है इसी में, है ना।